Jai Hind साथियों, my name is Saurav Singh and I'm working as Superintendent of Central Excise and Customs under Ministry of Finance. Earlier I had cleared SSC CGL and my rank, all India rank was 55 and rank in excise was 33 when I joined. Presently I've been promoted after joining as inspector. I've been promoted as superintendent and I'm posted as superintendent as of now. So the very motive of creating this video is to give a basic insight about some of the posts, some of the key posts in SSC CGL which are crucial to know for the aspirants, because due to lack of information a lot of misselections during the earlier phases of preparation happens, and most of the students who prepare for these examinations, they end up getting comparatively unsatisfied with what they could have got with a little bit of more information. तो थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा होने की वजह से आप जो है एक गलती जो पहले कर रहे होंगे उससे बच सकते हैं। अब ये मैं आज इस वीडियो में 3 पोस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो 3 पोस्ट जो हैं वो हैं इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड सब इंस्पेक्टर इन CBI। तीनों SSC CGL के ही पोस्ट हैं। 4600 ग्रेड पे एज ऑफ नाउ अवेलेबल है तीनों ही पोस्ट में, एंड more or less they all represent power in one sphere or the other in the common understanding of people। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट से। ये जो वीडियो बनाने का मोटिव था उसमें सबसे पहली बात ये थी कि लोगों को जो नॉर्मल परसेप्शन है उसको चेंज करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, हर जगह आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे जहाँ पे ये कंपैरिजंस दे रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन इट, जो वीडियो बना रहे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ विद माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है व्हाट द वीडियो टेल्स यू एंड द रियल सिनेरियो विच कम्स इन जब आप ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को। ठीक है, सो पहली चीज़ जो पहला दिमाग में बैठा होता है कि डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा है। सो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ शुरुआत में ही कि डिपार्टमेंट का नाम जो है मैटर नहीं करेगा। पहले 1 महीने के बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, सो whether it is Department of Revenue, whether it is Department of Personnel which is for CBI, और Department of Revenue जिसमें इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, कस्टम्स भी है। ठीक है, ये नाम से आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल अगर नाम जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनकम टैक्स कम्स अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, excise comes under Central Board of Indirect Taxes and Customs, and CBI comes under Department of Personnel and Personal Grievances। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। पुलिस होने की वजह से ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आता डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर ही है। हालांकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल ना रखें, और स्टिल अगर किसी को रखना है तो बता दिया है उसके लिए। अब बात आती है पावर की। एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन जो लेके आ रहे होते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे, मैं भी लेके आया था, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है वंस यू जॉइन द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहला मिसकंसेप्शन यहाँ से इस वाले रेंज में आप फिर से हटा लें। ठीक है, आप एक सबऑर्डिनेट सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं।
तो एक्सपेक्टेशंस भी अपनी उसी हिसाब से रखें। यू आर नॉट बीइंग मेड द एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावर नहीं मिलने वाली है आपको एज सच। जो भी काम करना है वो आपको कानून के दायरे में करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अकेले कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो जो भी पावर वेस्टेड है वो वेस्टेड सिस्टम में है, यू अलॉन्ग विद योर सीनियर्स, योर जूनियर्स एंड कलीग्स, ठीक है। तो ये सारे मिलके एक पावर वेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ग्रजेस, अगर आपको लगता है ऐसा कि वंस यू बी इन द डिपार्टमेंट और आप इंडिविजुअल ग्रजेस कहीं पे सेटल कर पाएंगे किसी पावर की वजह से, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो रैंडम चलते किसी इंसान को पकड़ ले, ठीक है। वैसे ही किसी भी इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के पास इतनी पावर नहीं होती है दैट ही कैन go catch any random factory owner or service provider or for that matter any importer exporter, ठीक है। सेम गोज फॉर CBI सब इंस्पेक्टर और एनी अदर ऑफिसर फॉर दैट मैटर, ठीक है। एक नॉर्मल डोमेन है जिसमें आप काम करेंगे, ठीक है। एंड दो देयर आर एडवेंचर्स, you'll be attached to a number of high profile cases. If at all you are lucky enough or adventurous enough, you'll be handling a number of good cases, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब destiny takes you there. It's not that everybody in the department gets to reach there, ठीक है। सबको वो मौका नहीं मिलता कि आप सबको हाई प्रोफाइल केसेस ही मिलेंगे, नॉर्मल केसेस भी लोग करते हैं एंड दे हैव टू डू इट, ठीक है। स्पेशली इन डिपार्टमेंट्स लाइक इनकम टैक्स, जो फन सोच के आ रहे हैं मूवीज़ देख के, रेड अजय देवगन ने ये किया था वो किया था हम भी वैसा करेंगे, बिल्कुल वैसा नहीं होता। इट्स ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन मूवीज़ और व्हाट यू परसीव इन योर माइंड्स, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क तीनों का बिल्कुल अलग अलग है, सो आई लाइक टू एक्सप्लेन इट वन बाय वन। पहला, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का। इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज जो पोस्ट है वो ओवरऑल मुझे लगता है SSC CGL की जितनी भी पोस्ट हैं उन सारों में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्क देती है। वैरायटी ऑफ वर्क इन द सेंस, जो GST आने से पहले सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स, ये तीनों सेपरेट डोमेन्स हैं जिनमें आप काम कर सकते थे, ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो एक सिंगल डोमेन है इनकम टैक्स का, ठीक है। इसके अलावा यू हैव ऑप्शंस ऑफ गेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। डेप्यूटेशन पे आप जा सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, यू कैन गो टू CBI, यू कैन गो टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एज द केस में भी। आई विल टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के एक बड़ा चंक ऑफ स्टाफ इज़ एक्साइज से माइग्रेटेड स्टाफ ऑन डेप्यूटेशन और अदरवाइज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टाफ जो है वो सेंट्रल एक्साइज का स्टाफ है, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कस्टम्स केसेस, स्मगलिंग केसेस से लेके नारकोटिक्स हैंडलिंग, NDPS एक्ट से लेके सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और इन द न्यू रेजीम GST, ये सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स और इन द न्यू रेजीम GST, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा वैरायटी देता है टू दिस प्रोफाइल ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क अगेन, इट्स नॉट दैट कि आप जो है वहाँ पे सर्वा होल एंड सोल बनाए जाएंगे। यू विल हैव टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स, ठीक है। मोस्टली you'll be there to assist your superintendent, ठीक है। there are other seniors also, but mostly you'll be attached to a superintendent and you'll be working with him. So on the contrary, जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो वर्क डोमेन जो वर्क का है वो मोर और लेस मोनोटोनस है, एटलीस्ट टू द
टू द एक्सटेंट कि जब तक इंस्पेक्टर का प्रमोशन उसके ऊपर ITO में नहीं हो जाता है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन जाते आप, मोनोटोनस ही है जॉब जो है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पर्सन, ठीक है। जिसको जैसा पसंद आए उसके हिसाब से वो जॉब अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। तो द चॉइस ऑफ द पर्सन, अगर आपकी चॉइस है कि यू आर गुड इनटू अकाउंटिंग, यू वांट टू delve मोर इनटू द accounts of companies, of persons, of going into papers, documentation, income tax is a good place to be there, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव फंक्शंस भी होते हैं जो इनकम टैक्स में इंटेलिजेंस क्या एक सेक्शन होता है, एक विंग होता है इंटेलिजेंस का, जहाँ पे आप रेड्स कंडक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट टू द एक्सटेंट जो डोमेन है वो इनकम टैक्स के अंदर ही होता है। वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्साइज, जहाँ पे आप शिफ्ट करते रहते हैं। यू विल बी देयर इन सेंट्रल एक्साइज, यू विल बी देयर इन कस्टम्स, यू विल बी देयर इन सर्विस टैक्स। You want to continue in a particular domain, you can do that. You want to shift to other domains, you can do that, ठीक है। सो मोनोटनी जो है उस जगह पे नहीं रहती है। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, नॉर्मली यू विल हैव टू बी देयर, बट अगेन यहाँ पे एक फ़ायदा ये होता है इनकम टैक्स में रहने का कि आप जो है यू विल बी देयर इन अ सिंगल डोमेन, तो आप एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू विल हैव टू you'll have to be sticking to a certain domain, central excise, customs, maybe service tax, GST, एक domain पकड़ के आपको stick करना पड़ेगा, and you'll be there for a significantly long time, तभी आप experience gain करेंगे and एक significant amount of जो है expertise है वो gain कर सकते हैं। CBI on the other hand is very different from these two. तो CBI does not have a defined domain, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, so they do not have a defined domain. Sub inspectors there are also there to assist, mostly investigating officers, inspector और DSP और above होते हैं, ठीक है। तो उनका काम भी assist करना ही होता है initially, ठीक है। So subsequently अगर ज़रूरत पड़ती है then they can also handle investigation, but मेरी जानकारी में जितने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, nobody is handling sole investigation, कोई handle नहीं कर रहा होता है ना, इंस्पेक्टर एंड अबव भी handle कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, ये इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में देयर इज़ वन ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू CBI ऑल्सो। आप जो है डेप्यूटेशन पे CBI में जा सकते हैं। दे हैव ओपनिंग्स फॉर इंस्पेक्टर और DSP, ठीक है, विद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन द डिपार्टमेंट। यू मे बी कॉल टू जॉइन CBI ऑन डेप्यूटेशन बेसिस, ठीक है। तो 5 साल आप जो है वहाँ बिता सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड द परफॉर्मेंस विच यू रेंडर देयर, उसके हिसाब से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं टू अ लॉन्गर पीरियड अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है जी। अब नेचर ऑफ वर्क तो बता दिया, सैलरी पर्क्स क्या है, ठीक है। इन तीनों डिपार्टमेंट में सैलरीज जो है वो सेम है, पर्क्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। एंड आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सबसे कम पर्क्स जो है वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पास हैं, ठीक है। कंपेरेटिवली कम पर्क्स मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सो यू कैन स्टिल थिंक ऑफ ऑप्टिंग आउट from choosing the other two depending on your choice of the profile, ठीक है। So normal 4600 ग्रेड पे 6 पे कमीशन में था, 7 CPC में you will be getting around 58,000 in hand, and इतनी ही सैलरी जो है टेक होम सैलरी विद अदर अलाउंसेस कंबाइंड, लाइक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तुम्हारा DA एंड अदर थिंग्स, इन सब के साथ कुछ 58,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। इसके अलावा इनकम टैक्स में यू विल बी गेटिंग अ रीइंबर्समेंट ऑफ ये टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, गिवन कि सबके पास फ्री फ़ोन होता है, कोई जियो एयरटेल जो भी हैं
एक रिचार्ज के बाद सब कुछ फ्री ही है। तो जितने लोगों को मैं जानता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को कोई भी क्लेम नहीं करता ये वाला रीइंबर्समेंट, ठीक है। तो यू हैव टू पे फर्स्ट टू क्लेम इट, ठीक है। तो हर किसी को मिलता भी नहीं है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बजट ऑफ द डिपार्टमेंट। ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पे आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी तो शायद डिपार्टमेंट में आपको बोल दें कि नहीं आप तो क्लेम ही नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत नहीं है। देयर आर अदर प्लेसेस जहाँ पे ज़रूरत भी होगी बट लैक दूसरे कंस्ट्रेंट्स की वजह से शायद आप क्लेम ना कर पाएँ, ठीक है। बट मोस्टली कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्ट आउट करते हैं, नहीं करते हैं बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है। द नेचर ऑफ वर्क रिक्वायर्स यू टू गो ऑन सर्वेज। इनकम टैक्स में ऐसा होता है, सर्वे करना होता है, तो ज़रूरत होती है फ़ोन जो है यूज़ करने की, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ दी जाती है। इसके अलावा एक पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, शायद 30 लीटर पेट्रोल का, ठीक है। तो इतने ही पर्क्स हैं, बाकी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बराबर ही हैं, सारा कुछ सेम है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो सब इंस्पेक्टर ऑफ CBI है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पर्क्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ जॉब। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको ऑफ टाइम पे ड्यूटी करने की, ठीक है। इन ऑफ टाइम में ड्यूटी का मतलब है कि सैटरडे संडेज़ को आना हो सकता है, मोस्टली आना होता है, एंड लेट नाइट मे बी होल नाइट आपको काम करना पड़ सकता है, नाइट शिफ्ट्स हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु इज़ सुपरवाइजिंग यू, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ड्यूटीज़ असाइन होती हैं, यू विल हैव टू कंप्लाई। यू कैन नॉट से नो कि नहीं जी आज तो मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा नाइट शिफ्ट, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसलिए थोड़ी डिमांडिंग हो जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली यू आर पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे CSSC CGL में पोस्ट हैं उनमें मुझे लगता है CBI में ही सबसे ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। 25% जो है स्पेशल पे मिलता है, ठीक है। 25% इज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट गिवन आपका बेसिक जो है कुछ 45,000 का राउंड है, ठीक है। तो 25% जो है आपको स्पेशल पे मिल जाता है CBI में, और 13 मंथ की सैलरी मिलती है। बट दिस 13 मंथ की सैलरी इज़ विद द कंडीशन कि आप सैटरडे संडेज भी आ रहे हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू कम ऑन एटलीस्ट 3 वीकेंड्स में 2 या 3 दिन आपको आना ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये छुट्टियाँ जो हैं ये आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आप यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग विच गवर्नमेंट गिव्स यू कम्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू इट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए जो ऑफिस आवर्स हैं वो ऑड हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज। तो ये रही बात सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है आप ऑफिस में बिता सकते हैं अगर आप CBI के सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखें, अगर कोई चूज़ कर रहा हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब इसके बाद आती है बात फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स की। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं सबसे कम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इनकम टैक्स में जो है ज़्यादा कुछ वर्क जो है पेपर वर्क है, कुछ मतलब फ़िज़िकल एक्शन की दरकार होती नहीं है, इसलिए फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी हालत में हो वो क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सर्टेन फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल से हर नोटिफिकेशन में दे रहा होता है तो मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड्स हाई हैं वो CBI के सब इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरत है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वर्क वैसा ही होता है। तो सेंट्रल एक्साइज में आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, हो सकता है कभी दौड़ के आपको किसी को पकड़ना पड़े, किसी को अरेस्ट करना पड़े, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। कभी आप कस्टम्स की पोस्टिंग में हो तो हो सकता है कोई स्मगलर हो, भाग ही रहा हो, एंड यू विल हैव टू रन एंड कैच हिम, ठीक है, विच इज़ वेरी डिफरेंट इन केस ऑफ इनकम टैक्स। CBI में तो ऑब्वियसली द
द वेरी नेम सजेस्ट कि जो एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड ऑफ द ड्यूटीज़ हैं वो बहुत हाई हो जाएंगी। ठीक है, प्रमोशंस के बारे में बताऊं, प्रमोशंस सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर्स के बहुत ही ज़्यादा वेरीड है अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जोन्स जिनमें पोस्टेड होते हैं इंस्पेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज, उनमें पोस्टिंग में जो प्रमोशन का टेन्योर है वो डिफरेंट है। लाइक बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगहों पे ये आज के डेट में 4 से 5 साल है, विल बी प्रमोटेड इन 4 to 5 years। वही इफ़ यू गो टू सर्टेन प्लेसेस लाइक यूपी और मे बी कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तो ऐसी जगहों पे ये जो है बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लेते हैं, एंड इट टेक्स अराउंड 16-17 years। ठीक है, आई हैव सीन पीपल जो 23 साल में भी प्रमोट हुए हैं एज सुपरिटेंडेंट। ठीक है, सो दिस सिनेरियो जो है इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, सिमिलरली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी यही चीज़ें हैं। किस जोन में आप पोस्टेड हैं, दिल्ली बॉम्बे जैसी जगहों पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है प्रमोशन। 4-5 साल में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, एक एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है, अगर अपार्ट फ्रॉम द कंफर्मेशन एग्ज़ाम विच एवरीबडी हैज़ टू पास, सीबीआई में भी, सेंट्रल एक्साइज में भी, इनकम टैक्स में भी आपको एक कंफर्मेशन एग्ज़ाम 2 साल से पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है फॉर कंफर्मेशन। आपकी प्रोबेशन से कंफर्मेशन होगी उसके लिए। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा आईटीओ में फास्ट प्रमोशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी प्रमोशन हो सकती है बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 15 साल लग जाएंगे आपको आईटीओ बनने के लिए। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है आईटीओ का, तो यू विल टेक अराउंड 5 to 6 years इन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत फास्ट हैं। ठीक है, यू मे टेक अराउंड 10 to 12 years एट प्लेसेस जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिलेड है। ठीक है, सो हमारे बैच से जितने लोग थे उनमें से वी वर लकी वंस जो हम बहुत जल्दी 5-6 साल में प्रमोट हो गए थे। हमारे बैचमेट्स क्या, हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग भी हैं जो सेंट्रल एक्साइज में जिनका प्रमोशन अब तक नहीं हुआ है। सो वंस यू चूज़, तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। अगर आपने इनकम टैक्स लिया है एंड यू आर प्लेस्ड इन अ रॉन्ग जोन, यू विल बी गिवन अ चॉइस टू चूज़ योर जोन डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। आपके पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर आपको जोन चॉइस मिल रहा है तो आप उसके हिसाब से चुन सकेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि डू नॉट गो फॉर पोस्ट जहाँ पे हाई कट ऑफ्स होती हैं। लाइक इनकम टैक्स अभी तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ्स होती हैं कंपेयर टू सेंट्रल एक्साइज, जहाँ पे कट ऑफ्स कंपेरेटिवली लेस होती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी पड़ सकती है। ठीक है, प्रमोशन सीबीआई में फ़ास्ट हैं, 4 साल के अराउंड में इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सब इंस्पेक्टर्स। उससे डीएसपी बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रमोशन के बाद करीब 10 साल लग जाते हैं, 10 से 15 साल डिपेंडिंग ऑन अगेन सिचुएशंस। ठीक है, और सीबीआई के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लग जाता है उसके इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी बनने में। ठीक है, तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने में सेंट्रल एक्साइज के सुपरिटेंडेंट को या आईटीओ को 10 से 15 साल का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में एक क्रक्स ये है कि जो सिचुएशन आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में आज के डेट में, लाइक एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो प्रमोशन का सिनेरियो है वो ज़रूरी नहीं है आज जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही दिखेगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा हो सकता है कि ये सिनेरियो चेंज हो जाए डिपेंडिंग ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, कितने लोग रिटायर होते हैं, कितने लोग ऑप्ट आउट करते हैं, वीआरएस लेके चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों पे बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा। कितने लोग एलिंग पॉपुलेशन है, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, आपसे सीनियर हैं एंड उनकी डेथ होगी तो यूल बी गेटिंग अ चांस। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो
चांसेस हैं ऑफ प्रमोशन जो है अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके सीनियर्स जो हैं वो कोई प्रमोट भी नहीं हो रहे हैं, रिटायर भी नहीं हो रहे हैं, लाइक कंपेरेटिवली यंग पॉपुलेशन है, रिटायर नहीं हो रहा, प्रमोट नहीं हो रहा, ठीक है, देन यू विल बी एट अ जिफी। आप जो है उस समय कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू वेट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर नहीं सकते इन चीज़ों का, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज के और इनकम टैक्स के अलावा सीबीआई में एक और ऑप्शन है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, जो 3 साल के बाद एक्सपीरियंस के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के, ठीक है। तो वंस यू क्वालिफाई दैट, आप जो है सीधा डीएसपी बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बने बिना भी। तो सब इंस्पेक्टर से सीधा डीएसपी बनने का एक ऑप्शन खुला हुआ है। हालांकि वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, 1-2 सीट्स होंगी जो क्वालिफाई कर पाएंगे, बट वही है कि एक ऑप्शन वहाँ भी खुला हुआ है, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज, ठीक है। सो प्रमोशन वाइज ये हो गया। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करती है बहुत सारे लोगों के लिए, वो ये है कि लोकेशन और पोस्टिंग कहाँ पे है और शिफ्ट कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, गो फॉर इनकम टैक्स, अगर लोकेशन आपके लिए मैटर करता है। अगर लोकेशन आपके लिए मैटर नहीं करता है तो आप इनकम टैक्स ही ऑप्ट कर लो, क्योंकि उनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर लोकेशन मैटर कर जाता है तो इनकम टैक्स लेने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको लोकेशन की वजह से कहीं भी किसी भी ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हो, ठीक है। एंड वही उतने ही मार्क्स में आपको दूसरे पोस्ट पे ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे आप रहना चाहते हो सकता है आपके घर के विसिनिटी में हो, आप घर के पास रहना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आप जो है दूसरे पोस्ट ऑप्ट करें अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक है। सीबीआई में कोई फिक्स्ड पोस्टिंग तो होती नहीं है, जोन वाइज इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में होती है। तो वंस यू आर इन अ जोन, जब तक आप आईटीओ हैं या इस केस में सुपरिटेंडेंट हैं, तब तक आप जो है एक ही जोन में रहेंगे। तो मोस्टली एक पर्टिकुलर एरिया रेस्ट्रिक्टेड ही रहता है कि उसी में आपके ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स होते हैं। वंस यू बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर तो ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, इट्स ऑल ओपन, ठीक है। सीबीआई का सब इंस्पेक्टर जो है उनके लिए सब कुछ ओपन है, कहीं भी किसी की भी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है कि आप जो है एक जगह पे नहीं रह सकते। तो अगर आराम पसंद इंसान है तो आई सजेस्ट डोंट गो फॉर सीबीआई। हर तरह से आपको अगर ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट रेडी फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, शुड गो देयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स नहीं दे सकते हैं टू द डिपार्टमेंट, डोंट गो देयर, ठीक है। ये अच्छा है कि आप पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि बाद में जाके अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो nobody is there to help you. Once you choose a department, you join there is no looking back. उसके बाद आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देन अगेन विल बी क्वेश्चनेबल। एंड बहुत सारे सिचुएशंस और आती हैं, जैसे अभी की सिचुएशन आप देख रहे हैं, कुछ कोर्ट केसेस हो गए, 2-3 साल लग गए, तो वो 2 साल बर्बाद हो जाने आपके। और अगर नहीं कर पाए तो यू विल हैव टू बी देयर, अनविलिंगली ही कहूँगा। अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं अपनी जॉब को तो अनविलिंग हो जाते हैं। हाँ, इन तीनों में मुझे लगता है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपीएससी और समथिंग लाइक दैट, डोंट गो फॉर सीबीआई। इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में भी आई सजेस्ट कि आप जो है छुट्टियां ले लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स ले लें, फिर ही तैयारी करें, बट स्टिल मैनेजेबल है। थोड़ा टाइम जो है स्पेशली यूपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा टाइम आपको मिल नहीं पाएगा डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। तो दूसरे डिपार्टमेंट थोड़े इजी गोइंग होंगे तो हो सकता है। यहाँ भी अगर पोस्टिंग्स ऐसी छोटी जगहों पे मिल गई या आपने ले ली, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच एंड द वंस हु आर अलोकेटिंग योर ये पोस्टिंग्स, तो उस जगह पे अगर आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे बहुत खाली समय मिल सकता है, बहुत ज़्यादा टायरिंग वर्क नहीं है, यू कैन स्टिल मेक दिस, ठीक है।
यूनिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहूँगा। यूनिफॉर्म्स जो है बस सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर को ही मिलती है। सो अगर आपको ये थोड़ा यूनिफॉर्म का क्रेज़ है, मेरे लिए तो बहुत था, तो सेंट्रल एक्साइज इज़ द प्लेस फॉर यू। आपको खाकी यूनिफॉर्म मिलती है, 3 स्टार्स होते हैं आपके यूनिफॉर्म के ऊपर। सो यूनिफॉर्म में इंसान जो है वो थोड़ा अपने आप से थोड़ा अलग दिखता है, ठीक है। सो उसका क्रेज़ अगर आपके अंदर है मेरी तरह, तो आप जो है सेंट्रल एक्साइज ही ऑप्ट करें। दूसरा कोई भी पोस्ट ऑप्ट करेंगे तो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, नॉट इन CBI, नॉट इन इनकम टैक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरीज़ हैं, आप जो है डायरेक्टली मुझे लिख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। और अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ पे इंसाइट के लिए आई शुड मेक वीडियोस, जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक